आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के बगल में दरगाह हजरत कादर वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी का वार्षिक उर्स जारी है। स्थानीय और दूसरे शहरों के कई श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। कर्नाटक SSLC रिजल्ट 19 मई को होगा जारी। 10वीं में मिलेंगे 10% ग्रेस अंक। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बरसे संजय राउत, पूछा पाकिस्तान को कब तक बताएं जिम्मेदार। बिहार में हिंदू बेटी की शादी में टूटी धर्म की दीवार, मुस्लिमों ने निभाई समधी मिलन की रस्म, हार पहनाकर किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला, CJI का कोई आदेश देने से इनकार। रानिल विक्रमासिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। अब समाचार विस्तार से। बिदर के बगदल में दरगाह हजरत कादर वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी का वार्षिक उर्स समारोह जारी है। पीर कामिल हजरत अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी के नेतृत्व में ये उर्स समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय व दूसरे शहरों से श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस श्रृंखला में गुरुवार 12 मई की रात को दरगाह शरीफ में कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख मशाइखीन और साहिबीन उपस्थित रहे और प्रसिद्ध कव्वालों ने कलाम प्रस्तुत किया। पीर कामिल हजरत अलहाज शाह खलीफा डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी ने सभी मशाइखीन और साहिबीन का स्वागत किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। कर्नाटक स्कूल शिक्षा परीक्षा बोर्ड 19 मई को कर्नाटक SSLC रिजल्ट जारी करेगा। पहले कहा जा रहा था कि कर्नाटक SSLC रिजल्ट मई 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक जारी होगा। हालांकि अब ताजा जानकारी के अनुसार रिजल्ट जारी होने में थोड़ी देरी हो रही है। अब SSLC रिजल्ट 19 मई को जारी किया जाएगा। इसकी पुष्टि कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कर दी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने पूछा कि हम पाकिस्तान पर कब तक उंगली उठाते रहेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित नहीं लौट रहे हैं और कश्मीर में रहने वाले सुरक्षित नहीं हैं, जम्मू कश्मीर में बन रहे अस्थिरता के इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़े फैसले लेने होंगे। संजय राउत ने कहा कि न जाने कितने कश्मीरी पंडित पिछले 7 साल में कश्मीर लौटे। गृह मंत्रालय को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाते, देखते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकते हैं। बिहार में इन दिनों शादी विवाह का मौसम चल रहा है। इस दौरान कई तरह की रोचक बातें भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में राजधानी पटना में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला एक और वाकया सामने आया है। फुलवारी शरीफ इलाके में एक हिंदू बेटी की शादी में बारात के आने के दौरान समधी मिलन की एक रस्म निभाई जाती है। समधी मिलन के वक्त लोगों की कमी पड़ गई। इसका पता जब वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों को चला तो वे एकजुट होकर इस रस्म को निभाने के लिए आगे आए और इसे पूरा किया। मुस्लिम युवकों ने इसके बाद बारातियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। मुस्लिम युवकों के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ में एक हिंदू बेटी की शादी में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम भाइयों ने बेटी की शादी में समधी मिलन किया और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये याचिका वाराणसी अंजुमने इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। कमेटी ने अपनी SLP में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया था। अब कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की थी।
मध्य प्रदेश के बिलासपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना कोटा थाना क्षेत्र के आनंद धर्म कांटा के पास की है, जहां पुरानी रंजिश में एक कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में आग लगा दी और फिर मौके से फरार हो गया। इधर दिन दहाड़े ट्रक में आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी मची रही। मामले में ट्रक मालिक संतोष गुप्ता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि कार चालक और ट्रक मालिक के बीच रंजिश चल रही थी, इसी कारण आग लगने की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर आग लगने की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के थाना बहजोई क्षेत्र गांव किशोली के मृतक विशाल पुत्र श्री अमरीश और मृतक मुनेंद्र पुत्र किशन वीर दोनों की हरिबाबा बांध गंगापुर कल नहाते समय डूब गए थे। प्रशासन की बड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को आज निकाला गया है।
बुधवार को अलग अलग घटनाओं में गंगा नहाने गए 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। और संभल से राजा हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर में आज विश्व हिंदू महासंघ के कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव का भव्य स्वागत विश्व हिंदू परिषद महासंघ के कार्यकर्ताओं एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी द्वारा किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव को गदा भी भेंट किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के नेता संजीव गुप्ता ने कहा कि जल्द मंदिरों से अवैध कब्जा हटाया जाएगा, जिसके लिए एक टीम का गठन किया गया है और वो टीम जमीन के दस्तावेज की जांच परीक्षण कर रही है। जमीन की दस्तावेज की जांच परीक्षण कर जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी, उसके बाद ही कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए और एकता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। इसके अलावा मंदिर मस्जिद तोड़ने को लेकर कहा कि किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, मगर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए योगी सरकार सख्त है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया, आपने सम्मानित किया है प्रदेश? आज बहुत सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश में के महामंत्री और विश्व हिंदू महासंघ के जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं विश्व हिंदू महासंघ के, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पिछले 20 वर्षों से लगातार जिस वक्त से विश्व हिंदू महासंघ की रामपुर जनपद के अंदर स्थापना हुई थी, माननीय श्री संजय गुप्ता जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। जब से प्रथम चरण के दिन से आज के 20 साल बाद भी हम पूरी तरह तन मन धन से हमारा सहयोग विश्व हिंदू महासंघ के साथ रहता है। भविष्य में जब कभी विश्व हिंदू महासंघ का कोई कार्यक्रम रहेगा, हमारा पूरा व्यापारी समाज और आम जनता इसके संगठन के लिए सदैव तत्पर रही है, सदैव तत्पर रहेगी और पूरे भाइयों से स्वागत करते हैं। उन्होंने मेरा स्वागत किया है और संदीप सोनी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, व्यापारी नेता हैं और बगैर व्यापारी के ना देश चलता है, ना दल चलता है, ना संगठन चलता है और ना ही समाज चलता है। ऐसा वो भाजपा से टिकट का दावा कर रहे हैं, लेकिन रामपुर की जनता भी उन्हें चाहती है कि टिकट होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भाजपा को सोचना चाहिए एक बार उनके लिए? हमने आपसे पहले कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी विचार करती है तो विश्व हिंदू महासंघ आदरणीय सोनी जी को तन मन धन जन तीनों से सहयोग करेगा और मैं स्वतः रामपुर की धरती पे बैठ के। केरल में स्टेज पर मुस्लिम बच्ची को बुलाने पर मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार ने कार्यक्रम के आयोजकों को खूब खरी खोटी सुनाई है। मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार ने बच्ची की हौसला अफजाई करने के बजाय तौहीन की। मौलाना ने कहा कि इनाम के लिए लड़की को मंच पर आने की जरूरत नहीं थी, इनाम उनके पिता को स्वीकार करना चाहिए था। इस घटना को लेकर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना की क्लास लगाई है। मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियर ने कहा कि अब इस लड़की की तस्वीर अगले दिन सब जगह छपेगी। जान लें कि ये घटना मल्लापुरम में बीते 10 मई को हुई। मुस्लिम छात्रा को इनाम देने के लिए स्टेज पर बुलाए जाने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल्ला मुसैलियर भड़क गए और उनका तालिबानी बर्ताव देखने को मिला। मुस्लिम छात्रा से पहले स्टेज पर इनाम देने के लिए एक छात्र को बुलाया गया था, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की गई। श्रीलंका में जारी आर्थिक और सियासी संकट के बीच दिग्गज राजनेता रानिल विक्रमसिंघे देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति के मीडिया कार्यालय ने बताया कि 73 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद की शपथ ली है। बुधवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने घोषणा की थी कि इस सप्ताह नया प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। इससे पहले देश में जारी आर्थिक संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने निर्वाचित सरकार को हटाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दिन राजधानी कोलंबो में जमकर बवाल हुआ। कई प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के बगदल में दरगाह हजरत खादर वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी का वार्षिक उर्स जारी है। स्थानीय और दूसरे शहरों के कई श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल।
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 19 मई को होगा जारी, 10वीं में मिलेंगे 10% ग्रेस अंक। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बरसे संजय राउत, पूछा पाकिस्तान को कब तक बताएं जिम्मेदार। बिहार में हिंदू बेटी की शादी में टूटी धर्म की दीवार, मुस्लिमों ने निभाई समधी मिलन की रस्म, हार पहनाकर किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला, सीजीआई का कोई आदेश देने से इनकार। रानिल विक्रमासिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।